แบบหนักเลยนะ दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। अभी जो आपने देखा इसे देखकर आपके भी होश उड़ गए होंगे। अक्सर लोग जब बाइसेप्स लगाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये सबसे सुरक्षित बॉडी बिल्डिंग टेक्निक है जिसमें ज्यादा इंजरी नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस शख्स को कितना खतरनाक तरीके से इंजरी हुई। और यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि ऑलरेडी एक पर्सनल ट्रेनर है, बहुत समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं, इनका मसल मास भी बहुत ज्यादा है और आर्मी वेटरन भी है। लेकिन जब ये बाइसेप्स कर रहे थे तो उस समय पर ओवरलोड करते हुए इनके बाइसेप्स का मसल टेयर हो गया। अब ये कैसे हुआ इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर हम सबसे पहली गलती के बारे में बात करें तो वो है बहुत ज्यादा वजन। अब आपको ये समझना होगा, जब इंसान बाइसेप्स कर्ल लगा रहा होता है तो बाइसेप कर्ल वन जॉइंट मूवमेंट होता है जिसे हम आइसोलेशन मूवमेंट कहते हैं। कोई भी आइसोलेशन मूवमेंट होगा तो उसमें जब ओवरलोड करेंगे तो बहुत ज्यादा वेट से ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ऐसे में आप कितने भी बड़े तुर्रम खान क्यों ना हो, आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जब कभी भी आप बाइसेप्स कर्ल लगा रहे हो तो बहुत ज्यादा हैवी लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा वजन है तो रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। अब आप खुद ही देखिए इन्होंने कितने ज्यादा वजन का इस्तेमाल किया था, जहां टोटल 60 किलो का वजन था, जिसकी वजह से इनकी दोनों बाइसेप्स टूट गई और इसे डिस्टल टेंडन कहते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि टूटता कैसे है। तो दोस्तों, ये आपकी बाइसेप्स की मसल्स होती हैं, आपके अंडर आर्म्स के जस्ट बगल से शुरू होती है और आपके फोर आर्म पर जाकर खत्म होती है। ऐसे में जब एल्बो के जॉइंट पर वजन पड़ने की वजह से टूट जाएगा तो जो बाइसेप्स है वो पीछे की तरफ जाकर इकट्ठा हो जाएगी। और ठीक यही चीज हुई, ओवरलोड करते वक्त पूरा मसल इकट्ठा हो गया। वेट इतना ज्यादा लगाया हुआ था कि मसल उसका ओवरलोड ले नहीं पाया और फिर उसके बाद दोनों साइड से टूट गया। और आप वीडियो देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये टूटा होगा तो कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा। और हम आपको बता दें, जब भी इस तरह की घटना होती है, किसी का बाइसेप्स वाला मसल टूटता है तो उसका मसल को फिक्स होने में 3 से 4 महीने का वक्त आराम से लग जाता है। और ये तो केवल नॉर्मल ठीक होने की बात है, वापस पहले जैसी स्ट्रेंथ कब आएगी और पूरी प्रॉपर बॉडी कैसे बनेगी, इससे तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। आप समझ लीजिए साल या 2 साल तो आराम से लग जाएगा। यानी कि आप समझ जाइए, अगर किसी ने खुद को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझकर अपनी औकात से ज्यादा वजन उठाने की कोशिश की तो ये छोटी सी गलती आपको लंबे समय तक झेलनी पड़ सकती है। अब दोस्तों, वेट तो ज्यादा था ही, लेकिन एक और गलती थी। इतने भारी वजन को प्रिएचर बेंच पर लगा रहे थे। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप नॉर्मल खड़े होकर बाइसेप्स करते हैं तो इसमें आपका बॉडी वेट भी लगता है, लेकिन जब आप प्रिएचर बेंच पर एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें आप फिक्स हो जाते हो। ऐसे में आप जो कुछ भी उठाएंगे बाइसेप्स से उठाएंगे और उसका पूरा वजन बाइसेप्स पर ही लगेगा। वैसे दोस्तों, आपको एक और बात बता दे, जिस शख्स की ये वीडियो है उसके इंस्टाग्राम वगैरह पर अगर नजर डालें तो समझ में आता है ये काफी पागल किस्म के बॉडी बिल्डर है, जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ताकतवर दिखाने के लिए बहुत ही खतरनाक चीजें करते हैं। जैसे कि अपने एक हाथ से 40 किलो का डंबल उठाकर लोगों के सामने हीरो बनने की कोशिश करते हुए दिख चुके हैं। हाँ, हम मानते हैं कि आम रेसलर भी इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन दोस्तों इनका जो टेक्निक होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। वो अपने फोर आर्म को टारगेट करते हैं, लेकिन ये जनाब अपने बाइसेप्स मसल्स को टारगेट कर रहे हैं, जो इस तरीके से काम नहीं करता। और अगर काम करेगा तो इंसान को इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आप भी कर रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल इंसान की गाइडेंस में ही करना, वरना कई बार तो ऐसी इंजरी हो जाती है कि जिंदगी भर ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। अब अगर हम सबसे अहम पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, इनकी जो सिटिंग थी वो बहुत ही लो थी। अब आप बोलेंगे, भला ये सिटिंग लो होने का मतलब क्या है? तो दोस्तों, इसका मतलब है आपका सेटअप खराब होना। क्योंकि जब कभी भी कोई प्रीचर बेंच पर बहुत ही नीचे बैठता है तो उसका हाथ ऊपर की तरफ सही पोजीशन नहीं बना पाता, जिसकी वजह से बॉडी को लेवरेज नहीं मिल पाता।
क्योंकि जब वो थोड़ी ऊपर की तरफ बैठते हैं तो आप बॉडी, शोल्डर और बैक का इस्तेमाल करके वजन को उठाने में बाइसेप्स की मदद कर सकते हैं। लेकिन इन जनाब के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इनका जो पूरा फोकस था वो बाइसेप्स पर जा रहा था। इसी वजह से इनके बाइसेप्स ने इनको टाटा बाय बाय कह दिया। और जिनकी ये वीडियो है उन्होंने भी अपनी इस बात को और गलती को माना है कि इन्हें नीचे होकर नहीं बैठना चाहिए था। अगर ये थोड़ी ऊपर बैठते तो इनके बाइसेप्स पर जो वजन लग रहा था वो इतना ज्यादा ना लगता और शोल्डर के साथ साथ बैक और थोड़ा बहुत बॉडी पर भी असर पड़ता, जिसकी वजह से जो वेट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। इसलिए दोस्तों कभी भी ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी आप प्रीच और बेंच लगा रहे हो तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा नीचे बैठने की जरूरत है, जिसकी वजह से लोड बहुत ज्यादा आए तो आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। वैसे अगर इनकी एक और गलती के बारे में बात करें तो ये प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग ट्राई कर रहे थे, यानी कि एक ही बार में अपने द्वारा उठाए जाने वाले वजन को लगातार बढ़ाते जा रहे थे। ऐसे में इस तरह की प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग एक दिन में नहीं की जा सकती, बल्कि इसे एक हफ्ते या फिर एक महीने के अंतराल में धीरे धीरे किया जाता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर ये गलती कर दी और अब इन्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि इन्होंने कहां और किस तरह की गलतियां की है जो आपको कभी दोहरानी नहीं है। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताना। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।